नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऐसे शिक्षक बंधु जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अंतिम में लाइक करना ना भूला करें। आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, और इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है। हम आपके लिए और भी इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ होती हैं सब आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो डाटा एनालिसिस है टीजीटी 2016 के लिए। नॉर्मली जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो वाइट बोर्ड पे बनाता हूँ, लेकिन चूँकि डाटा एनालिसिस करनी थी इसलिए मैं इस तरीके से आपको बना के कर रहा हूँ। तो आज मैं आपसे आमने सामने रूबरू नहीं हो पाऊँगा। आज इसी के माध्यम से हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा ख़ास है और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको बेस मान करके सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं जिनको सबसे अधिक फ़ायदा होगा। तो ये दिमाग में रख कर के मैंने बात आपको बताना चाहा है। एक उत्सुकता सभी में होती है कि किस सब्जेक्ट के बच्चों को का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये जानने का। तो उसी को बताने का प्रयास मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के बच्चों को ज़्यादा अधिक फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपको बताया जा सके। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं बताने के लिए। उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो मैं डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो कैसे मैंने बनाया है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो किस तरीके से मैं बनाया हूँ, तो मैंने जैसे सपोज़ करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में सीट जो थी वो 10 थी, लेकिन अगर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट को आधार मान करके ये वैकेंसी पूरी हो रही है, तो जो अवेलेबल जो कैंडिडेट्स हैं, अब सपोज़ करिए उनकी संख्या 20 हो गई है, यानी 20 बच्चे जो है उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लेकिन सीट कितनी थी? 10 थी। यानी अपनी सीट के 2 गुना बच्चे जो हैं अब उनका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 5 सीट थी, लेकिन अगर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट को बेस मानते हैं और मान लीजिए उसमें 15 अब आ जा रहे हैं बच्चे, 15 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो यानी अपनी सीट के 3 गुना बच्चे अब उस सब्जेक्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया मैंने माना हुआ है, तो इस बेसिस पर मैं इस ग्राफ को बनाया हूँ। तो आपको ग्राफ देख आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं सोचना पड़ेगा, बस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस सब्जेक्ट का अगर बच्चा है तो इसको बेनिफिट है उसको। तो अब ये बताने का पर्पज़ है मेरा। तो बार बार आपको पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ 28 तारीख के लिए। 28 नवंबर आप सभी के लिए मंगलमय रहे। और हर एक वीडियो में बात करता हूँ टाइम लिमिट का। मैं ही ऐसा शख्स हूँ जो आपको सचेत करता रहता हूँ, भाई टाइम लिमिट ले लो, भाई साहब टाइम लिमिट ले लो आप लोग। और साथ ही साथ कोई और बहस उनके साथ नहीं करनी है, बस जो जजमेंट है वो फॉलो कराना है, क्योंकि अब आर्गूमेंट नहीं करना। भाई अब आर्गूमेंट कैसे, अब तो सब फाइनल हो चुका है। तो ये जो अपना पोथी पत्रा बना के ले जा रहे हैं और जो दुनिया भर की बातें बताई जा रही हैं, उसका बस एक ही पर्पज़ है, एक ही मोटिव है कि वैकेंसी जो है वो 17,000 पर ही नियत रहे। और साथ ही साथ 17,000 भी क्या, वो 25% भी कंसीडर नहीं कर रहे। मैं बार बार इस बात को भी कह रहा हूँ कि 75% में वो 25% कंसीडर नहीं हो रहा है। आप ज़रूर से दोनों बातें फोकस करिए कि वैकेंसी में पीआरटी भी शामिल हो जाए और साथ ही साथ जो है वो आपका टाइम लिमिट आ जाए। तो इन दोनों पर ही कंसंट्रेट करिए, इन्हीं दोनों पे मुद्दे पे बात हो। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो और आने वाला समय आपके लिए खुशहाली वाला हो। और मैं भी खुद भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सोमवार का। लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि आप एक डाटा एनालिसिस देख लें और जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं इसको शुरुआत करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा पहला स्लाइड है, जो फर्स्ट स्लाइड है मैंने बनाया हुआ है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये स्लाइड देखिए आप। इस स्लाइड का जो मैंने कैप्शन दिया हुआ है वो कैप्शन दिया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेलेबल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये जनरल कैंडिडेट को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। हर एक सब्जेक्ट में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान में रख करके ये ग्राफ मैंने बनाया है।
तो देखिए बस आप ग्राफ बस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के बच्चों को सबसे अधिक फ़ायदा हो रहा है। अगर हम देखें ग्राफ को एक एक करके मैं आपको बताऊं, तो सबसे अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू कर दूं, अपने बाएं साइड से, तो देखिए इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए सबसे किनारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो है ये 2.17 टाइम्स 2.17 टाइम्स जो है ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो अपनी सीट का जितना सीट एडवर्टाइज हुआ है, उस एडवर्टाइज सीट का 2.17 गुना ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शामिल होंगे या उनको नौकरी मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सेकंड है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका मैथ एंड फिजिक्स है। तो मैथ एंड फिजिक्स में अगर आप देखें तो जो टोटल सीट थी, उस टोटल सीट के जो है वो आपका 3.18 टाइम्स, यानी उससे 3 गुना से थोड़ा अधिक, 3 गुना बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। यानी इतने अवेलेबल कैंडिडेट्स इनके पास हैं और ये बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे अगर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट को बेस माना जाएगा, ऐसा। इसके बाद देखा जाए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है और इसमें भी लगभग बराबर है, 3.52 है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। ये आपका 3.18 है तो ये 3.52 है। तो ये आपका तीसरा सब्जेक्ट था। चौथा अगर देखा जाए, चौथा आपका संस्कृत है, यहाँ पे देखिएगा संस्कृत, यहाँ पे ये संस्कृत है और इसमें आपका 6.71, तो 6.71 टाइम्स, यानी इस जो भी वैकेंसी है उसका 6.71 टाइम्स ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अवेलेबल हैं, यानी उनका सिलेक्शन होगा। और जो सबसे लंबी ग्राफ आ रही है वो म्यूज़िक है। मतलब म्यूज़िक ने सबका बाजा बजाया हुआ है, इसने सब सब्जेक्ट का बाजा बजाया है। मतलब इसमें सबसे अधिक जो है बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इस सब्जेक्ट में। इसका कहने का मतलब मान लो 5 वैकेंसी निकली थी, लेकिन चूंकि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट को इन्होंने नौकरी दे दी है, तो अब क्या है, अब उस 5 की जगह इनको 55 करने पड़ रहे हैं, यानी 55 बच्चों को सर्विस देनी पड़ेगी। तो 11 गुना 11 टाइम्स जो भी एडवर्टाइज्ड वैकेंसी सीट थी उसका 11 टाइम्स। तो उसको देखिए मैंने सबसे ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 11 टाइम्स है ये, ऐसा। और उसके बाद जो देखिए सेकंड नंबर पर उर्दू है। उर्दू वाले बच्चे कह रहे थे सर पिछली बार आपने शामिल हमको नहीं किया था उसमें, जो आपने डाटा बनाया था। तो देखिए इस बार मैंने शामिल किया है और आप दूसरे नंबर पर हैं, मतलब बेनिफिट पाने वालों में सेकंड नंबर आप ही का है। जितना भी सीट एडवर्टाइज हुआ है उसका 9 गुना बच्चे जनरल कैटेगरी के इसमें सर्विस पा जाएंगे। और उसके बाद देखें तो फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन 2.34% है, पर नॉट अ परसेंट, 2.34 टाइम्स, परसेंट नहीं है ये। इसके बाद आप देखें तो कुछ सब्जेक्ट जो लिटरेचर्स के हैं, जैसे नागपुरी है, और नागपुरी के साथ ही साथ क्या है, नागपुरी के साथ है मुंडारी है, कुरमाली है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और जिनका नागपुरी में 2 टाइम्स है और मुंडारी में है आपका मुंडारी में आपका 1.37 टाइम्स है, कुरमाली में 2.2 टाइम्स है और होम साइंस में 1.77 टाइम्स है, ऐसा। इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश में अगर आप देख रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश है, ये देखिए। तो इंग्लिश में है 4.65 टाइम्स जितनी भी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कॉमर्स है 8.87 टाइम्स। बांग्ला भी देखिए, बांग्ला भी जो है ये सेकंड नंबर पे बांग्ला ही है। तो अगर सबसे अधिक फ़ायदा हो रहा है तो म्यूज़िक वाले बच्चों को होगा या तो फिर किसको हो रहा है, बांग्ला को हो रहा है। तो बांग्ला भी जो है ये सेकंड नंबर पर है 9.67 टाइम्स एडवर्टाइज जितनी भी वैकेंसी है उसकी कंपेयर में। फिर अरबी मैंने लिया हुआ है 3.25 टाइम्स, हिंदी लिया है 8.41 टाइम्स, जोग्राफी जो है आपका 4.15 टाइम्स एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स जो है 7.05 टाइम्स। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो बेनिफिट है म्यूज़िक के बच्चों को है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखें तो आपका ये देखिए बांग्ला है, यहाँ पे ये बांग्ला, तो सेकंड नंबर पर बांग्ला है। और थर्ड नंबर पर देखें तो उर्दू है, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पर उर्दू है। तो ये 3 सब्जेक्ट टॉप पर हैं, इन बच्चों को सबसे अधिक बेनिफिट होने वाला है। और उसके बाद देखें तो आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं। उसके बाद देखें तो कॉमर्स हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखिए कॉमर्स, यहाँ पे ये कॉमर्स है 8.87 के साथ।
और कॉमर्स के बाद उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर पर हिंदी है, ये देखिए हिंदी 8.41 के साथ। तो 5वें नंबर पर जो बेनिफिट बच्चों को मिलेगा वो हिंदी के बच्चों को मिलेगा। और उससे कम में अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर पर हमको दिखाई दे रहा है हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये यहाँ पे। तो 6 नंबर पर हिस्ट्री एंड सिविक्स दिखाई दे रहा है हमको। तो 66वें नंबर पर ये बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। मतलब इतनी गुना ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा अगर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेस मान के किया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये सभी जो मैंने बनाया है ये जनरल कैंडिडेट्स को देख करके मैंने बनाया है, मतलब ये जनरल कैंडिडेट्स को देख करके बनाया गया है। तो इसलिए देखिए कैप्शन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था कि ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कैंडिडेट्स हैं जर्नल अवेलेबल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और सबसे कम की अगर बात कर लें हम, तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये कुछ लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है मुंडारी है 1.37%, और 1.37 के बाद आप देखेंगे तो 1.77 होम साइंस भी है। तो 1.77 ये नीचे से हैं। तो 1.77 होम साइंस के बच्चों को कम फ़ायदा मिल रहा है। और उसके बाद देखेंगे नागपुरी है, नागपुरी के बाद आपका कुरमाली है। तो इन बच्चों को थोड़ा कम फ़ायदा मिल रहा है। साइंस के सब्जेक्ट पे देखा जाए तो मोर और लेस बराबर है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो मैथ्स और फिजिक्स में देखें तो 3.18 है, और अगर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को देखें तो 3.52। इतनी टाइम्स ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन मिल रहा है। संस्कृत के बच्चों को भी फ़ायदा है यहाँ पे 6.71 टाइम्स है। तो 6.71 टाइम्स ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। तो संस्कृत के लिए भी अच्छी बात है कि संस्कृत पे भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये एक कंपैरेटिव डाटा है जिसको आप देख करके ही बता पाएंगे तुरंत कि भाई किस सब्जेक्ट के ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये मैंने इसको ध्यान में रख के बनाया कि बार बार आपको पेजेस ना देखने हों, आप एक बार ही देख लें और इसका स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे तो तुरंत बता देंगे भाई इस सब्जेक्ट के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये बात को मैंने ध्यान में रख के इसको बनाया था। तो आई थिंक आपको ये डाटा समझ में आ रहा होगा। तो ये तो जनरल के लिए है। अभी फिर लोग शिकायत करेंगे सर एससी का आपने नहीं बनाया, एसटी का नहीं बनाया, बीसी का नहीं बनाया। तो भाई इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सबका बनाया हुआ है। तो अब इसके बाद जो अगली जो स्लाइड मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है, अगली स्लाइड देखिए एसटी के लिए है। तो एसटी कैंडिडेट्स जो हैं केवल 3 सब्जेक्ट में ही अवेलेबल हैं, मतलब सीट से ज़्यादा हैं। अवेलेबल कहने का मतलब सीट से ज़्यादा है, नहीं तो अदरवाइज सीट ही मतलब सीट की संख्या ही ज़्यादा है, बच्चे ही कम हैं। वो 3 सब्जेक्ट आपका हिंदी है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री एंड सिविक्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं। और अगर हम कहें कि भाई किस सब्जेक्ट में हिस्ट्री के, किस सब्जेक्ट में एसटी के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा है, तो देखने से देखिए जो सबसे ऊंचा ब्लॉक है उनको ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब ज्योग्राफी के ऐसे बच्चे जो एसटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ देखें तो वो जो है टोटल वैकेंसी का, टोटल सीट का 4.16 टाइम ज़्यादा बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे। और दूसरे नंबर पे देखेंगे तो हिस्ट्री एंड सिविक्स, यहाँ पे देखें इसमें 4.07 टाइम्स ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। और सबसे कम सिलेक्शन अगर देखें तो वो देखिए 3.75 टाइम्स हिंदी में है। तो ये एसटी वाले बच्चों के लिए है कि एसटी वाले बच्चे, अगर एसटी बच्चे हैं और इन तीनों से अगर आप बिलोंग कहीं से करते हैं तो सबसे अधिक जो है आपको ज्योग्राफी के अगर बच्चे हैं तो उनका सिलेक्शन ज़्यादा है। तो इस बात को हमने एसटी के लिए दिया है। अब एसटी के बाद जो है अगली कैटेगरी हमने रखी है एससी वाली। तो एससी में अगर आप हैं तो वही 3 सब्जेक्ट फिर इसमें भी हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड सिविक्स है। तो सबसे अधिक फ़ायदा जो आप देखेंगे इसमें, अगर आप बच्चे एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो सबसे अधिक जो फ़ायदा है वो देखिए सिविक्स में आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री एंड सिविक्स में जो 2.8 के आसपास है। और सबसे कम देखें तो ज्योग्राफी में है, यानी 1.68 टाइम्स है। और हिंदी में जो है 2.46, यानी अपनी सीट का 2.46 टाइम्स ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये बताने की कोशिश की गई है। अगर आप बिलोंग किससे कर रहे हैं, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं एससी से, तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए डाटा मैंने बताया है। अच्छा, एक बात और बता दें कि मैंने यहाँ पे केवल 17 सब्जेक्ट लिया है। यहाँ पे देख लें केवल 17 सब्जेक्ट को मैंने बनाया है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि ज़्यादा सब्जेक्ट लेने पे ये ठीक से आ नहीं रहा था, मतलब बहुत छोटा बन रहा था। तो कुछ जो छोटे सब्जेक्ट थे जिसमें संख्या कम थी तो उनको मैंने नहीं लिया है। तो उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, शिक्षक बंधुओं से जिनका इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा, कुछ और बनाऊँगा तो उसमें उन लोगों को भी शामिल ज़रूर करूँगा। तो ये सूचना देनी थी। अब
ये एससी तो मैंने बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका BC1। ये BC1 के लिए डाटा मैंने बनाया हुआ है। 3 सब्जेक्ट वही हैं, हिंदी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स। अगर आप BC1 से बिलोंग करते हैं तो सबसे अधिक फ़ायदा आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स वालों का है। वो अपनी सीट का जो है 6.28 टाइम्स, 6.28 टाइम्स जो है, यहाँ देखेंगे तो 6.28 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिट में है। और सबसे कम अगर देखें तो देखिए भाई हिंदी वालों का है कि ये जो है 2.46 टाइम्स है। जोग्राफी वाले बीच में हैं, 4.16 के साथ हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके से BC1 के लिए है। तो BC1 के कैंडिडेट्स के लिए मैंने बनाया था। इसी तरह BC2 के लिए भी है और वही 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स। हिस्ट्री एंड सिविक्स के बच्चे ज़्यादा हैं और ये अपनी पूरी वैकेंसी का 4.89 टाइम्स ज़्यादा इसमें एकोमोडेट हो रहे हैं या सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और सबसे कम अगर आप देखें तो दिखाई दे रहा, सबसे कम अगर आप देखें तो हिंदी के लिए है। तो हिंदी के लिए अगर आप देखें तो 1.78 है। तो ये मैंने कंपैरेटिव बनाया कि जिससे को आपको एक ही बार आप देखें तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट है, किस सब्जेक्ट के बच्चे ज़्यादा इससे बेनिफिट पा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के आधार पर मेरिट बन रही है तो एक मैंने और बनाया है, इसके बाद में दिखाने वाला हूँ आपको। और वो मैंने इस आधार पे बनाया है कि जो DV इस समय हो रही है, यानी 13,399, 75% वाले को लेके, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे आ रहे हैं, और तो उसको बेस मान के मैंने बनाया है। तो मैंने किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक बच्चे नए सिलेक्ट हो रहे हैं वो दिखाने की कोशिश किया हूँ। लेकिन कब, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में DV चल रही है, मतलब 75% पर, उसको लेकर के किया है। तो वो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए अगली स्लाइड ये है ऐसे, इसका हेडिंग दिया है मैंने, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यू कैंडिडेट्स जनरल सेलेक्टेड अंडर 75% वैकेंसी। तो जो कैप्शन है, इस कैप्शन में मैंने इंडिकेट किया है कि ये सब कुछ जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है, और बाकी जो ये हैं उनके लिए मैं बाद में बना दूंगा। ये जनरल के लिए इस समय मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ये फिर से ध्यान रखिएगा, ये 75% जो DV इस समय सरकार करा रही है उसमें कितने ज़्यादा बच्चे इन हो रहे हैं, इनका मतलब कितने ज़्यादा बच्चे नए आ रहे हैं। जो बच्चे आउट हो रहे हैं वो तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, मतलब वो सर्विस में हैं, बाहर हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह रहे हैं उनको सर्विस आपको देनी है। लेकिन मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि कितने नए बच्चे जो है उनको सर्विस मिलने वाली है। ऐसा कितने नए बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं इसमें, उनको इसमें कितनी संख्या में बच्चे जो हैं नौकरी पा सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए, तो आप हाइट देख करके बता लेंगे, कुछ बताना ज़्यादा मुझे नहीं पड़ेगा, आप हाइट देख के बता लेंगे कितने ज़्यादा है। तो मैंने संख्या दिखाई है। सबसे पहले देखिए जो संख्या मैंने दिखाया, बांग्ला के लिए दिखाया सब्जेक्ट, बांग्ला में 41 नए बच्चे जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। और बांग्ला के बाद देखिए जो सेकंड है डेट इज़ कॉमर्स, देखिए यहाँ कॉमर्स है, ये कॉमर्स है। तीसरे पे दिखाया 173 इंग्लिश के लिए है कि 173 नए बच्चे जो हैं इंग्लिश में जॉब पाएंगे। हिस्ट्री एंड सिविक्स में जो है वो आपकी संख्या 265 है, तो सिर्फ 265 नए बच्चे जो हैं वो जॉब पाएंगे। और होम साइंस में 148 है। और फिजिकल एजुकेशन में देखिए, फिजिकल एजुकेशन में 227 है। उर्दू में 23 जो सबसे कम है। म्यूज़िक में 64 है। जोग्राफी में 141 है। संस्कृत में 292 है। हिंदी में 231 है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में 177 है। और मैथ एंड फिजिक्स में आपका 96 है। और इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो 76 है। ये मतलब इतने बच्चे जो हैं वो नए बच्चे जो हैं वो इस वैकेंसी में आ रहे हैं। लेकिन कब, जब 75% पर वो मेरिट, स्टेट मेरिट को बनाएंगे तब। तो अगर सबसे आप अधिक देखेंगे बेनिफिट किसका हो रहा है, यानी किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक बच्चे नए आ रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि भाई देखिए ये जो संस्कृत है, ये देखिए यहाँ पे इसकी संख्या देखिए 292 है, यानी सबसे अधिक नए बच्चे संस्कृत में हैं। और सबसे कम देखा जाए तो ये संख्या उर्दू की है, देखिए यहाँ पे 23 है। तो 23 नए बच्चे आ रहे हैं, नए इनकमिंग बच्चे हैं ये। और
सेकंड नंबर पर अगर देखा तो सेकंड नंबर पे हाइट में अगर देखिए, हाइट ही आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए हिस्ट्री एंड सिविक्स है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये आपका 265 को लेकर के है। तो फर्स्ट नंबर पर संस्कृत के बच्चों को ज़्यादा मौका मिल रहा है और दूसरे पर हिस्ट्री एंड सिविक्स है 265 के साथ। और 265 के बाद अगर दूसरी हाइट देखी जाए तो फिजिकल एजुकेशन भी पीछे नहीं है भाई। देखिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन भी कितने पे है, 227 के साथ है। तो ये फिजिकल एजुकेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि फिजिकल एजुकेशन भी देखिए 227 के साथ है। तो ये तीसरे नंबर पे हमको लग रहा है, नहीं इससे हिंदी ऊपर है, हिंदी भी है तीसरे नंबर पर, हिंदी है कि 231 है। देखिए हिंदी यहाँ पे 231 है, तो तीसरे नंबर पे हिंदी और चौथे नंबर पर फिजिकल एजुकेशन आएगा। तो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे अधिक बच्चे जो हैं आ रहे हैं। तो ये 4 हैं। सबसे कम उर्दू है, और उर्दू के बाद हाइट में अगर आप देखें तो उर्दू के बाद बांग्ला को है। ये बांग्ला देखिए किनारे हैं यहाँ पे, तो ये बांग्ला सबसे किनारे यहाँ पर है, ये बांग्ला देखिए यहाँ पे। तो ये बांग्ला को इसके बाद जो है फ़ायदा मिल रहा है, तो बांग्ला को इसके बाद फ़ायदा मिल रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए बांग्ला के बाद, तो सबसे कम में अगर देखा जाए हाइट में, तो सबसे कम हाइट पे 64 म्यूज़िक का है। तो 64 जो है नए बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक में दिखाई आपको देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, आपको एक समझने में आसानी होगा कि किस तरीके के बच्चे जो हैं वो कहाँ पर एक्चुअली पा रहे हैं, किनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये बताने की कोशिश मैंने इस वीडियो में किया है कि आप कंपटीटिव स्टडी को समझ सकें। और आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूला करें। और इसके साथ ही अगर कुछ और भी मुझे समझ में आएगा तो बिल्कुल बनाने का मैं प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।